हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही फैंटास्टिक एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर एक्सपेरिमेंट। तो इसके अंदर होता क्या है कि हमारे पास एक ऐसा हेल्महोल्ट्ज़ का फ्लास्क दिया गया। हेल्महोल्ट्ज़ इज़ अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। तो हेल्महोल्ट्ज़ के नाम का ये हमें एक फ्लास्क दिया गया है जिसके नीचे एक टैप लगा हुआ है, एक नल लगा हुआ है, बेसिकली नल। ठीक है। और यहाँ से जो है पानी निकल सकता है, इसमें से पानी बाहर आ सकता है। तो फनल शेप की चीज़, ये फनल जैसा होता है ना, तो वैसा शेप का दिया हुआ है ये। अब इसके नीचे एक मेजरिंग सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर, ये मेजरिंग सिलेंडर है। और क्योंकि इसके अंदर जो पानी आया है ये बहुत ज़्यादा है, और इससे ये भर के ओवरफ्लो भी होने लगेगा, गिरने लगेगा पानी साइड में। तो हमने साइड में एक बीकर और रखा हुआ है एक्स्ट्रा, ताकि जैसे ये पूरा भर जाए। देखो कहाँ तक भर सकता है इसमें। इसकी कैपेसिटी जो है 100 ml की है। 100 ml दिख रहा है आप लोग को लिखा हुआ, थोड़ा मुश्किल से दिख रहा होगा, ट्रांसपेरेंट है ना ग्लास, तो 100 ml बड़ी मुश्किल से दिख रहा होगा। एक मिनट में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 100 लिखा हुआ है। कैन यू सी दैट 100 ml है ना, लिखा हुआ है कि नहीं है? 100 ml लिखा हुआ है, यस 100 ml लिखा है। देखो ध्यान से देखो, 100 ml लिखा हुआ है। तो 100 ml के बाद इसमें और पानी भर नहीं सकता, लेकिन इसके अंदर तो कम से कम मेरे ख्याल से तो 1 लीटर से ज़्यादा पानी है। तो बेसिकली इसमें जब भर जाया करेगा 100 ml, तो हम लोग इसमें डाल दिया करेंगे। तो पता चल गया ना कि एक बार 100 ml भर गया, फिर और भरना स्टार्ट करेंगे, फिर 50 ml भर गया लेट से, इसमें डाल दिया करेंगे। तो कहने का मतलब है कि फिर पहले का 100, बाद का 50, 150 आ जाया करेगा। अरे मतलब समझ पा रहे हैं? बहुत ही सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको कि ये मेजरिंग सिलेंडर है, इसमें पानी भरना है, और जो भी पानी जब 100 से ऊपर चला जाएगा तो मेजर तो कर नहीं पाएंगे इससे, तो चुपचाप 100 उठा के इसमें डाल देने का, फिर वापस से मेजर करना स्टार्ट करने का। एनीवे, तो हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर में करना क्या है, ये पानी से करना क्या है, सुनिए। हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर में जो ये वाला पार्ट है, इसमें एयर है, क्या है, हवा है, एयर कॉलम है, उसे हमें वाइब्रेट करवाना है। अब बेसिकली सुनिए, इतनी जो एयर है इसका फ्रीक्वेंसी कुछ तो है। जब पानी और नीचे चला जाएगा तो हवा का कॉलम बड़ा हो जाएगा, हवा कॉलम बड़ा हो जाएगा, अरे हवा ज़्यादा हो जाएगी ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है। वैसे ही जब ये और नीचे चला जाएगा तो हवा की जो फ्रीक्वेंसी, जो वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी, अरे जैसे जैसे लेंथ कॉलम चेंज होता है, हवा की वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। बल्कि प्रिसाइजली कहूँ, सच कहूँ तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। जितना छोटा कॉलम रहेगा एयर का उतना फास्ट वाइब्रेट करता है, समझ लो, और जितना बड़ा कॉलम रहेगा उतना धीरे 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 वाइब्रेट करता है। अब वाइब्रेट करता है इन द सेंस, ये उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। उतने जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये है कि भाई एक फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट कर सकते हैं। अब हमें उसे वाइब्रेट करवाना है, ट्यूनिंग फॉर्क से वाइब्रेट करवाना है। अब ट्यूनिंग फॉर्क जो हमारे पास है वो यहाँ पर देखिए रखे हुए हैं, ये देखिए। अभी आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा, सिर्फ आप सुनते जाइए। ये देखिए काफ़ी सारे ट्यूनिंग फॉर्क रखे हैं। तो जैसे कोई एक ट्यूनिंग फॉर्क अगर आपने उठाया, लेट से ये वाला उठा लिया, तो अब इसकी तो एक ही फ्रीक्वेंसी है ना, देखो उस पर लिखा हुआ भी होगा, इसकी एक ही फ्रीक्वेंसी है, 288 लिखा हुआ है इस पर, है ना, 288। तो 288 फ्रीक्वेंसी इसकी है। अरे लेकिन हवा की फ्रीक्वेंसी तो कुछ और होगी। ये हो सकता है कि 300 हो सकता है कि 250 हो, या हो सकता है कि 450 हो। तो बेसिकली आपको करना क्या है, पहले तो पानी यहाँ तक भरना है। सुनिए, पानी यहाँ तक भरना है, इसमें भी भरा हुआ नहीं है बराबर, पानी इसमें पूरा यहाँ तक भरना है। तो पानी के कॉलम को ये नल चालू करके धीरे धीरे नीचे लाना है, धीरे धीरे नीचे लाना है, और इसे ट्यूनिंग फॉर्क को इस पर स्ट्राइक करके, स्ट्राइकिंग पॉइंट पे स्ट्राइक करके, बैंग करके यहाँ ले आना है, ताकि बेसिकली क्या हो कि मतलब यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो बदल रही है, कभी ना कभी हो सकता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी 288 के आसपास से गुजरे। तो 288 की फ्रीक्वेंसी जब इसकी हो जाएगी, लगभग 288 ज़रूरी नहीं है, 286 हो सकता है, 290 हो सकता है, तब इसमें से ना ज़ोर से आवाज़ आने लगेगी। अरे जितने भी जो साउंड के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें ऐसे ही कुछ होता है, एक तरीके की बांसुरी है ये, समझ लीजिए। इसमें स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं, इसमें स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं। तो यहाँ पर जब इसे ट्यूनिंग फॉर्क को हम रखेंगे, तो जब हवा के वाइब्रेट होने की फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेट होने की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, तो भैया इसमें से ज़ोर से आवाज़ आएगी। उसको कहते हैं रेजोनेंस। समझ में आ रही है बातें आप सभी के? बड़ा ही सिंपल सा मतलब ये है एक्सपेरिमेंट, लेकिन टाइम टेकिंग है। तो यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया है बेसिकली पानी पूरा भर के। अच्छा, भरा नहीं गया तो थोड़ा और टैप वाटर मुझे डालना पड़ेगा। पानी इसमें फुल भरना है। कहाँ तक फुल बोले तो यहाँ तक भरना है, ये नहीं भरना है। ये जो है ना वॉल्यूम, हम लोग बाद में देखेंगे, उसको नेक करेक्शन बोलते हैं, नेक करेक्शन, नेक करेक्शन। ठीक है, तो वो नेक करेक्शन लोग बाद में निकालेंगे, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। तो मैंने यहाँ तक पूरा जो है भर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हल्का सा इसको टैप करके दिखाता हूँ, देखिए शायद दिखेगा, दिख रहा हो आपको, राइट। तो यहाँ तक इसे पूरा भर दिया गया है। ये अभी नहीं भरना है, ये लास्ट में कर सकते हैं आप नेक करेक्शन, शुरू में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। देखिए वो सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर पूरा कंप्लीट होना चाहिए, बस दैट्स इट। अच्छा, हमारा जो ये बीकर है, ये भी कोई ऐसा वैसा बीकर नहीं है, इसमें भी पूरा मार्किंग्स हैं, लेकिन इसमें मार्किंग कैसी है, ज़्यादा नहीं है।
मतलब 100 है, 200 है, 300 है, 400 है। तो बेसिकली जब ये 100 हो जाए ना, उसके बाद ही पानी इसमें भरिए। समझ रहे हैं? अरे मतलब उसमें ना 5-5 ml की मार्किंग्स हैं, तो अपने को अच्छे से एक्यूरेट वैल्यू आएगी। इसमें सीधा 100 ml की मार्किंग है, तो वो पूरा भर जाए तब जाके उसको इसमें डालिए। तो इसमें भी आप रीडिंग नोट कर सकते हैं। वैसे वहाँ से तो मेजर हो ही जाएगी, वहाँ से तो रीडिंग मेजर हो ही जाएगी, इसमें देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इतना। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले मैंने सोचा आपको इसकी शक्ल तो दिखा दूँ। तो इसका नाम है हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर। यहाँ पे करना क्या है, टू वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द रेजोनेटिंग वॉल्यूम यूजिंग अ नैरो नेक्ड रेजोनेटर एंड टू डिटरमाइन द अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क एज वेल एज द नेक करेक्शन। तो नेक करेक्शन भी निकालना है, ठीक है, एंड मतलब यानी कि अननोन फ्रीक्वेंसी भी पता करना है। तो ये वाला जो ट्यूनिंग फॉर्क है, ये वाला, इसकी फ्रीक्वेंसी जो लिखी हुई थी ना, इस पर हमने छुपा दी है। तो इसकी अननोन फ्रीक्वेंसी में डिटरमाइन करना है, ठीक है, ग्राफ व्राफ बना के लास्ट में एकदम एंड में डिटरमाइन करना है। और सारे ट्यूनिंग फॉर्क्स का इस्तेमाल करके इनकी फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस आ रहा है वो नोट कर लेना है। मतलब एक फ्रीक्वेंसी इनकी कुछ तो है, तो इसकी कौन सी लेंथ पे, फ्रीक्वेंसी में नहीं, कौन सी लेंथ पे रेजोनेंस हो रहा है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी ना, तो रेजोनेंस होगा ना। तो वो लेंथ क्या है, ऐसा हर ट्यूनिंग फॉर्क के लिए हमें वो लेंथ ऑफ द एयर कॉलम निकालना है, लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो बाद में वो नेक करेक्शन का भी कुछ करेंगे, वो सब आप आगे देखते जाएंगे वीडियो में, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली अभी करना क्या है कि ये ट्यूनिंग फॉर्क मैंने लिया है 288 वाला, जो कि स्टार्टिंग में भी आपको दिखा दिया था। इस पर 288 लिखा है, थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, बट थोड़ा बहुत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओके ठीक है, तो 288 वाला है। अब स्ट्राइकिंग पैड जो है उसे आपको हाथ में लेना है, उसे नीचे नहीं रखना है, ये गलत तरीका होगा ऐसे पीटने का, और जोर से नहीं पीटना है। इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो 288 है और वो फिक्स्ड है। आप चाहे जोर से मारें चाहे धीरे से मारें, इसका एम्पलीट्यूड भले बदल सकता है लेकिन इसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, एम्पलीट्यूड भले बदल जाएगा। तो आपको इसको जोर से नहीं पीटना है, इसको एकदम मॉडरेट लेवल से पीटना है, मॉडरेट लेवल से हल्का सा इसको बैंग करना है स्ट्राइकिंग पैड। तो बेसिकली ये देखिए, मैं इसको भी स्ट्राइक कर रहा हूँ, स्ट्राइक किया, यहाँ रख रहा हूँ, अभी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। जैसी आवाज़ आएगी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, मैं अपना माइक लगा के इधर दिखाऊंगा आपको आवाज़। अभी मुझे भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तो वो क्या करना है, धीरे धीरे यहाँ से पानी को ऐसा एक एक ड्रॉप गिरना चाहिए, ऐसा कुछ करना है, एकदम हल्का हल्का। देखिए पानी की ड्रॉप्स गिरना स्टार्ट हो चुकी हैं, दिख रही है गिरते हुए, है ना, पानी की ड्रॉप्स। बस, तो आपको रुकना नहीं है, फटाफट ट्राई करते जाना है, क्योंकि कब आ जाए इसकी वॉल्यूम आपको पता नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता दूं, फिजिक्स का कानून मैं तो जानता हूँ, स्टूडेंट्स भले नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ फिजिक्स का कानून। वो ये है कि ये ट्यूनिंग फॉर्क जो 288 वाला है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला यही है, बाकी सब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले हैं। तो कम फ्रीक्वेंसी वाले के लिए है ना, हवा ज़्यादा लगेगी। तो बेसिकली आप क्या करिए ना, शुरुआत जब करते हैं ना, तो आप सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले से करिए, क्योंकि इसके लिए हवा कम लगेगी, तो कम हवा में इसके लिए आंसर जल्दी आ जाएगा। तो आपको ये सब चीज़ें पढ़ के आना चाहिए थियरी से, ठीक है, थियरी में सब आपको चीज़ें पता होना चाहिए। तो अब मैं इसे ऑन कर देता हूँ, इस टैप को, धीरे धीरे इसमें से पानी गिरता रहेगा और मैं इसे स्ट्राइक करता रहूँगा। तो पानी बहुत ही धीरे से गिरना स्टार्ट हो चुका है, ड्रिप होना स्टार्ट हो चुका है। अभी कोई आवाज़ आ नहीं रही है, जब तक कि आवाज़ नहीं आती है आपको ट्राई करते रहना है। हल्की हल्की आवाज़ आना स्टार्ट हुई है, अब जोर से आवाज़ थोड़ी सी आ रही है। हाँ, तो आवाज़ आने लगी है, मैं इसको स्टॉप कर दूंगा पानी को। अब मैं आवाज़ आपको सुनाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक साथ 3 चीज़ें करना मुश्किल है, तो अभी मैं थोड़ा लिबर्टी ले रहा हूँ और इसको जो है मैं स्ट्राइक कर रहा हूँ यहाँ पे रख के ही। ठीक है, आवाज़ आ रही होगी आपको, आवाज़ आ रही होगी, आई गेस आएगी, आपको आवाज़ आएगी गारंटीड। परफेक्ट। थोड़ा 1-2 ड्रॉप और मैं स्टार्ट करके चेक करता हूँ कि शायद और जोर से आवाज़ आ जाए। 1-2 ड्रॉप और गिरा के, नहीं आवाज़ और ज़्यादा तो बढ़ नहीं रही है, हाँ अभी और ज़्यादा बढ़ गई, बस कम हो रही है। तो अब मुझे क्या करना है, इसमें जो पानी आ गया, इस पे देखो, सुनो, आप एक्यूरेट तो नहीं निकाल पाए, आप चाहें तो थोड़ा सा पानी वापस से पलट दें थोड़ा सा, और पीछे जाके फिर से आवाज़ सुने। तो मैंने पलट दिया, जहां पे भी आपको लगे ज़्यादा आवाज़ आ रही है वहीं स्टॉप कर देना है। चलो, नहीं कम है,
थोड़ी बढ़ रही है, हल्की सी बढ़ रही है, थोड़ी और बढ़ रही है, थोड़ा सा और तेज करता हूँ, हल्का सा। मुझे मालूम है कि आंसर थोड़ा ऊपर आने वाला है, ठीक है। बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं करनी है। हाँ देखो, है ना एकदम ईमानदारी वाली आवाज़। अब ज़्यादा आई कि नहीं आवाज़? एक एक ड्रॉप गिराना है, खाली एक एक ड्रॉप, बस एक एक ड्रॉप जाना चाहिए, है ना। बस यही मैक्सिमम आवाज़ है, इससे ज़्यादा आवाज़ और आने वाली नहीं है। तो यहाँ पे स्टॉप कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ध्यान से अगर देखें तो इसमें दिख रहा है मुझे कितना, 92 ml दिख रहा है। ये देखिए 90 लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है 90 उसके अंदर, है ना। तो 92 ml, 90 के ऊपर 2 लाइन है तो 92 ml। तो 92 ml में हमें पहला आ गया। तो आइए रीडिंग्स हम लोग नोट कर लेते हैं। तो हमें 92 ml आ चुका है वॉल्यूम। सो 92 ml पे हमें रीडिंग आई। और कौन से वाले ट्यूनिंग फॉर्क की आई है? सो ये आई है बेसिकली 512 वाली की, जो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी वाला है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि देखिए सबसे छोटा जो रहता है ना इसमें ट्यूनिंग फॉर्क में से जो सबसे छोटा वाला होता है ये वाला सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होता है। फिर फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे लंबाई के साथ घटती चली जाती है। तो इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी घटती चली जाएगी, है कि नहीं। तो बेसिकली ये 512 वाला पहले इस्तेमाल कीजिए, लास्ट में 288 वाला इस्तेमाल कीजिए। तो 512 वाले का जो हमें आंसर आया वो कौन सा आया? वो आया 92, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 512। रूम टेम्परेचर मैंने अभी चेक कर लिया, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। सुबह का वक्त है अभी मुंबई के अंदर। आज 22 नवंबर है, सर्दी का मौसम है। सर्दी मुंबई में ऐसी ही पड़ती है बस 27 की। तो 11 बज रहा है इस वक्त। वॉल्यूम ऑफ द नेक जो है, वॉल्यूम ऑफ द नेक, तो बेसिकली वो वॉल्यूम ऑफ द नेक वो तो लास्ट में हम लोग निकालेंगे, खाली उसका उतना पार्ट का वॉल्यूम निकाल लेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। इसको 2 बार और करना है, क्योंकि देखिए ना कभी कभार हो सकता है कि आप नल थोड़ा पहले बंद कर दें, हो सकता है कभी नल थोड़ा बाद में बंद करें, है ना। तो 92 पे भी आ गया, फिर 2 बार और निकालेंगे, फिर अगला फॉर्क लेंगे, फिर अगला फॉर्क लेंगे, फिर अगला फॉर्क लेंगे, फिर अननोन फॉर्क लेंगे। इस तरीके से आपको करना है। तो चलिए सेकंड फॉर्क पे आते हैं। नहीं सॉरी, सेकंड फॉर्क नहीं, पहले ही फॉर्क पे वापस है। अरे 512 पे एक बार 2 बार वापस करना है ना भाई। तो 512 पे करना है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसे थोड़ा सा वापस फिल करना पड़ेगा। तो चलिए पानी वापस से पकड़ के इसमें से डाल देते हैं रिटर्न। तो यहाँ से पानी, लेकिन देखो पूरा भरने की जरूरत नहीं है, इतना तो दिमाग आपके पास है कि आपको इधर ही कहीं आंसर आने वाला है। तो इतना मत भर दो। आप जस्ट क्या करो कि थोड़ा तो भरो, जिस जगह पे आपको आया था ना उससे कम से कम 30-40 ml ऊपर भर दो। और भरने के बाद फिर वापस से उसको गिराना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये तरीके से आप कर सकते हो चीज़ें। थोड़ा दिमाग लगाओ, हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। तो चलिए अभी वापस में एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कितने पे भी आंसर आता है। ओके, तो मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए हल्के से मैंने नल ऑन कर दिया, इसमें से पानी गिरना स्टार्ट हो चुका है, बहुत धीरे धीरे। नहीं, आवाज़ नहीं आ रही, बहुत हल्की आ रही है। थोड़ी बढ़ रही है, अभी भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, थोड़ी सी बढ़ गई है। तो बढ़ रही है, हाँ बढ़ रही है ना। अब ज़्यादा हो गई है, मैं रुका देता हूँ इस पे। अब वैल्यू देखते हैं कितनी आई है। सो ये मुझे आ रहा है, देखिए कितने पे आ रहा है, 85 पे आ रहा है, 85। यहाँ पे 80 है, ये 90 है, और यहाँ पे 85। हो सकता है कि शायद और ज़्यादा बड़ी आवाज़ आए। मैं जस्ट खाली श्योर होने के लिए थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि और बड़ी आवाज़ शायद आए। इसे नोट करने से पहले आई एम डाउटफुल अबाउट दिस रीडिंग, तो मैं थोड़ा सा और चेक कर ले रहा हूँ आवाज़ और बढ़ रही है कि नहीं, मुझे चेक करना है। ज़्यादा तो खास फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, उतनी ही आवाज़ आ रही है लगभग। तो पहले 92 नोट किया था, अभी 85 नोट कर लेते हैं। फिर से एक बार एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे। मैं अच्छा आपको ये कहूँगा कि अगर आपको ज़्यादा प्रिसाइज होना है तो आप इसे पूरा भी भर दीजिए, पूरा भर दीजिए इन द सेंस वापस से। क्योंकि इससे क्या होगा पता है, आपको पता लगेगा कि कहीं पे भी पानी की एक भी ड्रॉप वेस्ट नहीं हुई है। और नेक तक ये बार बार आएंगे तो आपके पास एक नाप रहेगा कि हाँ आपने कहीं पे भी ड्रॉप वेस्ट नहीं की है, ठीक है। अच्छा देखिए, अब सच कहा जाए तो हमारी रीडिंग गलत है। क्यों रीडिंग गलत है? बिकॉज यहाँ पर पानी की वॉल्यूम थोड़ी वेस्ट हुई है। लोगों ये वाला पार्ट काटना पड़ेगा, ये काटना पड़ेगा। ये बच्चे लोग क्यों, बच्चे लोग को अकल नहीं है ना, वो तो। हाँ आवाज़ बढ़ती जा रही है और बढ़ रही है।
यहाँ पे लग रहा है शायद रीडिंग ऑलमोस्ट आ गई है। हाँ, तो यहाँ पे मैं रोक देता हूँ। आवाज़ बढ़ चुकी है और ये आ चुकी है वापस। अरे 92 पे ही आया एग्जैक्टली। अच्छा, मेरे साथ ऐसा एग्जैक्ट हो गया है, बच्चों को ये नहीं आने वाला है भाई। आप लोग को हो सकता है कभी 89 आ जाए, कभी 93 आ जाए, तो जो आपको आएगा वो लिखिए। डोंट मैनिपुलेट द रीडिंग्स, जो आ रहा है वो लिखिए। तो अभी मुझे वापस 92 आ गया। तीसरी बार मैं वापस करूंगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा नहीं अभी। तो तीसरी बार वाला मैं लिख दूंगा रीडिंग करने के बाद, और फिर अगले ट्यूनिंग फॉर्क से जो रीडिंग है वो भी करूंगा। फिर आपको लास्ट वाला अननोन वाला से मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क लिया। मुझे जो रीडिंग तीसरी आई थी वो 88 आई थी, तो एक बार 92, फिर 92, फिर 88 वो हो गया। अब ये वाला जो है ये 480 वाला 480 वाला ट्यूनिंग फॉर्क है। 480 पे लिखा हुआ है, तो वो जाहिर सी बात है इसके नीचे ही आने वाला है। तो मैं इसे पूरा वापस से भरूंगा नहीं, मैं 100 ml के मतलब ऊपर ही जाऊंगा। मतलब यानी कि मैंने देखो सुनो क्या किया अभी, 95 ट्राई किया, 97 ml डाला, 100 ml पे भी ट्राई किया, नहीं आ रहा है। फिर 100 ml पूरा होते ही, अरे 100 ml पूरा हो गया, इसे मैंने खाली कर दिया। 100 ml इसमें मैंने डाल दिया, किसमें डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, इस बीकर के अंदर। अब इसके ऊपर जो भी आएगा वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और देखते जाइए आप लोग। सो मैं इसे ऑन कर रहा हूँ नल को, ठीक है, टैप को खोल रहा हूँ। चलिए ये देखिए, हल्के हल्के आना स्टार्ट हुई आवाज। बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा हो गई। तो बस यहीं पे स्टॉप कर देना, यहीं पे स्टॉप करके देखिए अब ये कितना ml है। तो ये आया है मुझे 118 हो जाएगा। ये 18 है, 18 ml है, और पहले का 100 है, तो 118। अरे आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? अरे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, सुनो क्या करना रहता है। ये पूरा इसमें डाल दिया मैंने, ठीक है। इसको डाल के वापस से मैं आपको दिखाता हूँ ये रीडिंग। आप लोग शायद समझ नहीं पाए। ये देखो, मैंने एक बार कर लिया था, ऑलरेडी परफॉर्म कर लिया था, तो 114 कुछ आया था, फिर ये आया 118 भी, ठीक है। तो मैंने भर दिया। देखो पूरा चाहिए तो पूरा भर देता हूँ, अगर आप बोलते हैं तो। देखिए इसको मैंने पूरा भर देता हूँ। देखिए पूरा नेक तक, पूरा गले तक भर देना है, नेक तक एकदम पूरा। तो पूरा भरने के बाद अब इसको फटाक से मैं ऑन करता हूँ, थोड़ा फास्ट, क्योंकि मुझे मालूम है रीडिंग इतनी आसानी से आने वाली नहीं है। और ट्राई करता हूँ 90 के ऊपर तो कम से कम आएगा ना। अरे पिछला वाला जब 92 आया था, अब थोड़ा स्लो करता हूँ, अब स्लो करता हूँ एकदम धीरे धीरे, कहीं ये 100 को क्रॉस ना कर जाए, वो बहुत ज़रूरी है। 100 को क्रॉस ना कर जाए, वो ध्यान देना है। तो अभी ये 95 तक पहुंचा है। बहुत एक एक बूंद गिराता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखो आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है। तो चलो अब मैं इसको है ना ड्रिप करना स्टार्ट करता हूँ धीरे धीरे। यहाँ पे आपको ध्यान देते रहना है भाई कि ये 100 क्रॉस ना कर जाए। 100 जैसी क्रॉस करेगा बंद कर दीजिए। 100 हो गया, देखो 100 हो गया, 100 हो गया। 100 जब हो गया तो इसको इसमें डाल दीजिए। 100 तक तो आवाज़ नहीं आई, इतना गारंटी है। अब 100 के आगे ही आवाज़ आएगी, जाहिर सी बात है। तो धीरे धीरे इसको फिर से स्टार्ट कीजिए। इसको फिर से स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब देखते हैं इसको, ठीक है। आवाज़ बढ़ रही है, और बढ़ रही है, और बढ़ रही है, एकदम ज़्यादा हो गई। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक गए। फिर से देखिए रीडिंग। तो अब रीडिंग देखिए आई है 17 के आसपास, नहीं 16 है रीडिंग। लोअर मेनिस्कस देखना होता है, लोअर मेनिस्कस। तो 16 रीडिंग है। तो अब हमें 3 रीडिंग जो आ चुकी है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। दिखाई जाकिर भाई यहाँ पे। तो 114 एक बार आई थी मुझे, फिर मुझे आई 118, और अब आई है 116, है ना। तो ऐसे करके मेरी 3 रीडिंग्स हो चुकी हैं। अब ऐसे ही मैं हर ट्यूनिंग फॉर्क का लेके लास्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब फाइनली सारी रीडिंग्स हो चुकी हैं। मैंने सारे नोट डाउन कर लिए। मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा अभी। जस्ट ये जो भी अननोन वाली रीडिंग है ये बच गई है, तो ये मैं आपके सामने भी करके दिखा रहा हूँ, आप लोग गौर से देखते रहिएगा। तो अननोन का क्योंकि हमें पता नहीं कि कितने पे आने वाला है, तो इसे शुरू से शुरुआत करना पड़ेगा। तो सारा का सारा जो है इसे मैं पूरा भर दे रहा हूँ। तो इसे मैंने पूरा वापस से भर दिया। तो ये पूरा इसको भर देंगे, पूरा एकदम जितना है नेक तक। अगर एक आध बूंद वेस्ट हो गया तो वो भी आपको यहाँ से टैप से निकाल के थोड़ा इसमें डालना पड़ेगा। हो गया, हो गया, नेक तक तो आ ही गया, राइट, है ना। नेक तक आ गया है। अगर रह गया हल्का फुल्का सा तो वो हो जाएगा। एक आध बूंद रह गया मेरे ख्याल से, बस, ज़्यादा नहीं है। सो ऑलमोस्ट नेक तक भर चुका है। हाँ है ना, भर चुका है ना। तो ज़रा सा रह गया, तो थोड़ा सा पानी और भर लेता हूँ ना मैं।
हल्का सा रह गया, राइट, है ना, थोड़ा सा इसको और भर देंगे हम लोग। यस, पूरा भर गया, पूरा एकदम परफेक्ट हो गया है ना, जितना चाहिए था उतना हो चुका है। ओके, एनीवे एनीवे, तो अब हम लोग वापस से इसको शुरुआत कर रहे हैं अननोन के लिए। तो देखते जाइए सभी लोग, इसको स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, यहाँ पे आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि कहाँ पे आ रहा है, फिर मैं उसके आसपास धीरे हो जाऊँगा जहाँ पे आवाज़ आने लगी। आवाज़ आ ही नहीं रही है, मतलब अभी मैं काफ़ी दूर हूँ। ये 100 ml भी होने वाला है। हाँ, नहीं आ रही आवाज़, ज़रा भी नहीं आ रही है, मतलब अभी मैं काफ़ी दूर हूँ। हो गया 100, तो 100 होते ही अब इसमें कुछ हुआ नहीं तो इसको ट्रांसफ़र कर दूंगा 100 ml को, ठीक है। सो 100 ml को मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे और चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ मैं, स्टूडेंट्स को बहुत ही कॉशियसली धीरे धीरे परफॉर्म करना है। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है ना। तो आप बच्चे लोग, आप लोग फास्ट नहीं करेंगे, आप लोग को स्लो स्लो करना है। अभी भी आवाज़ नहीं आ रही है, जैसे आवाज़ आएगी मैं आपको सुनाना, मतलब स्टार्ट करूँगा, माइक यहाँ पे लगा दूंगा। तो अभी आवाज़ नहीं आ रही है इसमें से। अब धीरे धीरे आवाज़ बनना स्टार्ट हुई है। हाँ, अब हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, मैं आपको सुनाता रहता हूँ। थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, अननोन है ना ये। हाँ, अब आवाज़ बढ़ रही थी। और एक मिनट, मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं 100 ml तो नहीं, वो देखना पड़ेगा। नहीं, 100 ml होने वाला है। अब बहुत धीरे धीरे लेना पड़ेगा, बहुत ही धीरे धीरे। तो क्योंकि मेरा पहले 100 ml था, ये मिलके 200 ml हो जाएगा। अब तो धीरे धीरे बस इसमें से ऐसा होना चाहिए, धीरे धीरे कर देख, बढ़ गया इतना, आ सकता है, बढ़ गया एकदम। बस यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, है ना। तो ये कितना ml है? नहीं नहीं, ये जो ml आया है, ये देखिए कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है अच्छे से क्या? 99 के आसपास है, 98 के आसपास है। हाँ, 99 पकड़ लेता हूँ, पहले 100 हो चुका है। दिख रहा है क्या इसमें कि नहीं दिख रहा है? हाँ हाँ, तो 98 के आसपास है, 99 तो 99 में ले ले रहा हूँ, है ना, उसको नोट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने क्या किया ना कि सारी रीडिंग्स निकाल ली, अननोन की भी निकाल ली, बल्कि एक एक्स्ट्रा फॉर्क की भी निकाल ली, जो कि मेरे पास रीडिंग्स थी भी नहीं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 256 का तो हमें बोला भी नहीं गया, मतलब हमसे कहा गया था कि कोई भी 6 ट्यूनिंग फॉर्क ले लो जिसमें से एक अननोन होना चाहिए। मैंने 7 ही ले डाला, मतलब इसमें पूरे जो यहाँ पर बॉक्स में 7 ट्यूनिंग फॉर्क हैं, मैंने सब यूज़ कर लिया, सब यूज़ कर लिया, समझ रहे हैं। तो 256, 288 अननोन, फिर 380, नहीं सॉरी 348, कुछ 300, 384, है ना, ऐसे कुछ थे ना सब। फिर 424, 426, फिर उसके बाद में 484, 512, सब इस्तेमाल कर लिया हम लोगों ने। तो सारे ट्यूनिंग फॉर्क्स ले लिए, और जो अननोन वाली की आई थी आपको मैंने करके दिखाया था, तो आपके सामने 199 किया था, बाद में और किया तो 197 भी आया, 201 भी आया। तो ये सारी रीडिंग्स आ चुकी हैं। अब हम इसकी आगे रीडिंग्स मतलब कैलकुलेशंस करेंगे। अब एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका है। एक्सपेरिमेंट सिर्फ इतना ही है कि आपको आवाज़ सुन के वाटर कॉलम की जो लेंथ है, वो कितनी है वो आपको पता करनी है कि नहीं, मतलब वॉल्यूम पता करनी है, ये वॉल्यूम आपको पता करनी है। ये तो हो चुका। अब इसमें बचा क्या था हमारा? स्टार्टिंग का देखो, जो पार्ट बच गया था ना, स्टार्टिंग में कर लेना चाहिए था, बट नहीं किया, कोई बात नहीं, लास्ट में भी कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द नेक, तो नेक का वॉल्यूम पता करने के लिए आपको पानी वापस से पूरा डालना पड़ेगा। तो ये पूरा पानी इसको डाल दीजिए पहले तो जितना भी पानी है इसे पूरा डाल दीजिए। ये भी लेके पूरा फिल कर दीजिए इसे कंप्लीटली, बिल्कुल ऊपर तक फिल करना है, बल्कि पूरा नेक तक, पूरा ऊपर तक एकदम टॉप तक फिल कर देना है। नेक से भी ऊपर, बिल्कुल एकदम ऊपर, अप टू द ब्रिम जिसे कहा जाता है, बिल्कुल, तो वहां तक आपको फिल करना है। तो इससे तो खाली नेक तक जाएगा, मैं और ला रहा हूं पानी। तो यहाँ पर मैं इसमें और पानी भर के इसको पूरा अप टू द ब्रिम भर दे रहा हूँ, यहाँ तक। बस ये पूरा फिल हो चुका है, दिखाइए ज़रा सोहेल भाई नज़दीक से। तो ये जो है, मतलब पूरा देखिए एकदम टॉप तक भर चुका है पानी, आप देख सकते हैं, है ना, टॉप तक भर चुका है। ठीक है, चलिए एनीवे। सो अब मुझे जानना है कि इसका वॉल्यूम कितना है। तो पहले मैं इसे पूरा खाली कर देता हूँ, मेजरिंग सिलेंडर को पूरी तरीके से खाली कर देता हूँ,
और अब इसके अंदर सिर्फ मुझे यहाँ से यहाँ तक ले जाना है। तो मैं टैप खोल रहा हूँ बहुत ही धीरे से, और मुझे जान लेना है कि वॉल्यूम कितना है। ये वॉल्यूम करेक्शन कहलाएगा, ठीक है। वॉल्यूम करेक्शन, जैसे ही वो यहाँ तक पहुँचेगा, पानी गिरता जा रहा है, देखिए लेवल गिरता जा रहा है। जैसे ही पानी यहाँ पहुँचेगा मैं रोक दूंगा, नेक तक पानी आ जाएगा तो मैं इसे रोक दूंगा। आ गया। सो नेक तक पानी आ गया। नेक का जो वॉल्यूम है कितना है, आइए देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। सो नेक की वॉल्यूम कुछ 11 या 12 दिख रही है। आपको कितनी दिख रही है सोहेल भाई, आपके हिसाब से? 11 लग रहा है, 12 लग रहा है, क्या लग रहा है? 10 के देखिए ऊपर दिख रहा है ना, 10 के ऊपर, 10 के ऊपर 11 है ना, 11 लग रहा है। उसमें देखिए वीडियो में दिख रहा है बराबर से 10 दिख रहा है कि नहीं? 10, हाँ, एक मिनट सर, दिख रहा है। हाँ, 10 दिख रहा है ना, तो हाँ, तो कुछ 11 है ना शायद। हाँ, तो 11 ml जो है इसका वॉल्यूम करेक्शन है, 11 ml का जो है वॉल्यूम करेक्शन है। तो आइए अब पूरा ग्राफ व्राफ सब बना के हम लोग एक्सपेरिमेंट जो है फिनिश करते हैं जल्द से जल्द। तो ये था पूरा हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर का एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर। तो आप लोग अब देख लीजिए सारी की सारी रीडिंग्स। तो रीडिंग्स जो हैं 512 के लिए 92, 92 और 88 आई थी, जिसका एवरेज निकालने पर, एवरेज कैसे निकालते हैं, तीनों को ऐड करने का और डिवाइड बाई 3 कर देने का। अरे तीनों को ऐड करने का, जो भी वैल्यू आई फिर उसको डिवाइड बाई 3 कर देने का, तो 90.67 आएगा, ठीक है। वैसे ही इसका एवरेज 114, 118 और 116 का एवरेज, तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 3 कर देंगे, ये रीडिंग आएगी। आपको अगर एवरेज नहीं निकालना आता है तो एक बार इसको कैलकुलेटर में देख लो। तो बेसिकली कैलकुलेटर में मैं आपको दिखा रहा हूँ 92 प्लस 92 प्लस 88 इक्वल टू दबाना ज़रूरी है, उसके बाद डिवाइड बाई 3 करना है। डिवाइड बाई 3 किया, 90.6666 करके रिकरिंग आ रहा है, तो मैंने उसको 90.67 ले लिया है। समझे कि नहीं समझे? तो इस तरीके से आप ये पूरा एवरेज वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ये V हमारा ग्राफ प्लॉट करने में काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से निकालिएगा। अच्छा, मैंने सारे ट्यूनिंग फॉक्स का निकाल लिया, देखो ना 256 वाले का भी रीडिंग निकाल लिया, जो कि मतलब इसमें ऑब्जर्वेशन टेबल में भी नहीं आ रहा है, मतलब मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। आप चाहे तो ले सकते हैं, आप चाहे तो इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। अननोन वाले का भी निकाला, अननोन वाले का तो सिर्फ वॉल्यूम ही पता है, बाकी कुछ पता नहीं हमको, है ना। एनीवे तो ये सबका हमने वॉल्यूम निकाल लिया कि कितना वॉल्यूम के लिए रेजोनेंस होता है। अब उसके बाद करना क्या है, ये V तो ऐसी छोड़ देना है। अब जो फ्रीक्वेंसी है 512, उसका स्क्वायर करना है। 512 का स्क्वायर करते ही देखिए हमें क्या आने वाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। 512 का स्क्वायर, तो 512 का स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर लिखा है ना, एक्स स्क्वायर दबा देने का, एक्स स्क्वायर दबा के इक्वल टू कर देने का। तो ये आ गया 262,144। 262 कॉमा है, वो फुल स्टॉप नहीं है। अरे दिखाना ज़रा मुश्किल है, हाँ देखो कॉमा दिख रहा है, तो 262,144 है। तो उसको मैंने क्या किया मालूम है, 262.1 ले लिया, 262.1 ले लिया और इंटू 10⁻³ कर दिया। अबे अकल के पुतलो, 3 लोग को सिर्फ डेसिमल के पहले रखा, बाकी 3 लोग को उड़ा दिया। जब उड़ा दोगे, आगे कर दोगे, डेसिमल के बाद भेज दोगे, तो 10⁻³ लेना होगा कि नहीं लेना होगा। ऐसे करते करते मैंने हर एक का किया। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये 384 है, तो 384 का मैं आपको दिखा देता हूँ, 384 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 147.5। तो 147.5 किधर गया, अरे किधर गया, हाँ यहाँ पे 147.5 इंटू 10⁻³। अबे ये 147.5 नहीं है, ये 147,456 है, देखो ध्यान से, 147,456, समझे। एनीवे, तो इस तरीके से अब ये वाला कॉलम भी निकल गया, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि आपको n स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? n स्क्वायर। तो n स्क्वायर वाला कॉलम भी हो चुका है हमारा, ठीक है। अब फाइनल जो कॉलम है वो है 1/n स्क्वायर वाला। कौन सा है? 1/n स्क्वायर वाला है। तो 1/n स्क्वायर कैसे निकालेंगे? अबे जो भी n स्क्वायर में आया, अकल के पुतलो, उसको खाली उल्टा करना है, रेसिप्रोकल करना है। देख लो, तुम लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे काफ़ी अकल के पुतले होते हैं, तो बेसिकली बहुत बेसिक चीज़ें भी है ना, कैलकुलेटर में नहीं कर पाते। तुम लोग घबराते बहुत हो, बाकी हार्ड कुछ भी नहीं है। 1 डिवाइड बाई ब्रैकेट के अंदर कितना आया था भैया, ये 262.1 है ना, तो 262.1 इंटू, अरे भैया इंटू भी करना पड़ेगा, 10⁻³ क्यों करना पड़ेगा इंटू, ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है। क्यों करना पड़ेगा 10⁻³? अभी देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने ना, सबके लिए कॉमन, व्याकल के पुतलो, हाँ क्या ना। तो लगभग देखिए आंसर कितना आ रहा है इसका, इक्वल टू करने पे, इक्वल टू करते ही आंसर कुछ 3.81 समथिंग इंटू 10⁻², ये देखो ध्यान से, 3.81 इंटू 10⁻⁻6 आ रहा है। 3.81 इंटू 10⁻⁻6, ये देखो 3.8 मैंने खाली एक डिजिट ले लिया, इंटू 10⁻⁻6 लिख दिया, 3.8 इंटू 10⁻⁻6। अब अकल के पुतलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ऐसे करके आप हर एक का निकालेंगे, हर एक का। एनीवे, तो अननोन वाले का nx और 1/n² तो नहीं आने वाला है, बट बाकी चीज़ें तो हो गई ना, सब कुछ हो गया। अब इससे ग्राफ बना लीजिए,
अच्छा बाय द वे वॉल्यूम ऑफ द नेक हमारा 11 था, वो मैंने 11 लिख दिया था, ठीक है, भूलिए मत, वो 11 आया था ना। अबे नेक का वॉल्यूम, ये ऊपर की टोपी का नेक का वॉल्यूम, जो नेक का वॉल्यूम आया था वो 11 मैंने लिख दिया था, ठीक है। चलिए एनीवे ये तो हो गया। अब ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे, ग्राफ को देख लेते हैं। तो अब मैंने ये ग्राफ बना लिया है। ग्राफ पे ध्यान दीजिए, देखिए मैंने कैसे प्लॉट किया। देखिए पहले पहले क्या दिमाग चलाना होता है, पहले रीडिंग्स देखना होती है। तो देखो मेरी जो रीडिंग्स है वॉल्यूम की कहाँ तक गई है, देखो मतलब समझो 90 से शुरू होके 400 तक गई है। बट 90 मत सोचना आप जीरो ही मान के चलो, तो जीरो से 400 तक हमें जाना है। क्या सोचे चलोगे, जीरो से 400 जाना है। अबे 90 मत सोचो, 90 100 मत सोचो, जीरो से 400 प्लॉट करो। उसके पीछे वजह है, अकल के बोलते तुमको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तुम 90 से शुरू नहीं कर सकते, 80 से शुरू नहीं कर सकते। उसके पीछे वजह ये है, हमें एक्स इंटरसेप्ट चाहिए। हमें एक्स इंटरसेप्ट, देखो ध्यान से, एक्स इंटरसेप्ट के वी नॉट की वैल्यू चाहिए। तो जब भी आपको एक्स इंटरसेप्ट चाहिए रहेगा तो जीरो से स्टार्ट करो, अकल के बुतलो। तो बेसिकली जीरो से लेके 400 प्लॉट करना है। तो मैंने क्या किया, 50-50 करके 8 लाइन्स में 400 ख़त्म कर दिया। अब आप बोलेंगे सर 8 लाइन्स में क्यों ख़त्म किया, ये देखो मैंने 50-50-50 ऐड करके मतलब 8 लाइन में 400 ख़त्म कर दिया। आप बोलेंगे सर इतना बड़ा पेज था, कर देते आप 16 लाइन्स तो आराम से रहती हैं इधर। तो आप क्या करते, 50 ना करके 25 ले लेते, तो 2 लाइन में 50 आ जाता और 4 लाइन में 100 आया था। तो 4 लाइन में जब 100 आ गया तो आपको 400 तक ही तो जाना है, तो 16 लाइन्स में आ जाता ना पूरा। अबे लेकिन अकल के बुतलो, पीछे का कौन देखेगा, पीछे का भी तो चाहिए था ना इंटरसेप्ट। अब मुझे थोड़ा ना मालूम था इतना सा इंटरसेप्ट आएगा, तो मुझे तो लगा ना कि लाइन शायद हो सकता है कि वहाँ तक जाए, पीछे तक काफ़ी दूर तक जाए। तो इसलिए मैंने सेफ रहने के लिए 4-5 लाइन छोड़ के आगे बनाया। चलो कोई बात नहीं, तो आप लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। एनीवे आपको जगह छोड़नी है। अबे एक्स वाई एक्सिस को बनाना है थोड़ा आगे, बिल्कुल एंड पे मत बनाना। एक्स को एंड पे बना दिया लेकिन वाई को एंड पे मत बनाना, क्योंकि हमें इंटरसेप्ट चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट चाहिए। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा आगे बनाया था। चलो अब ये पॉइंट्स मैंने कैसे प्लॉट किए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा बाय द वे पहले एक्स एक्सिस पे क्या हो गया समझ में आया, 1 सेंटीमीटर 50 है। देखो एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर कितना है, 50 ml, 50 ml या सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम का यूनिट है ना। अब वॉल्यूम प्लॉट कर रहे हो, समझ में आ रहा है, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम प्लॉट कर रहे हो, ठीक है। अब वाई एक्सिस पे आ जाओ, वाई एक्सिस पे तो मैंने खाली 1-1-1 करके ले लिया है, 1 मतलब 1 2 3 4 5 क्या लिया है, ये देखो रीडिंग देखो किधर गया, 1/n² की रीडिंग। अबे प्लॉट क्या करना है, इधर प्लॉट करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम, और इधर प्लॉट क्या करना है 1/n², 1/n²। ध्यान से देखो, तो 1/n² की जो मेरी वैल्यूज़ हैं कितनी है, मान लो 0 से शुरू हुई हैं, 3.8 को मत देखो, 0 से शुरू होकर 15 तक गई। अबे तो 15 लाइन्स तो मेरे पास बहुत इजीली होती है ना वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे बहुत इजीली 15 लाइन्स होती है, तो एक लेके मैंने वहाँ तक ले गया। तो देखो इसका स्केल मैंने देखो क्या लिखा है, 1 सेंटीमीटर इज़ 1। अब 1 सेंटीमीटर 1 के बराबर ना, खाली 1, फिर ये भी तो 1 है, फिर ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो 1 सेंटीमीटर 1 के बराबर है। लेकिन 10⁻6 की पावर को गलती से भूल मत जाना, क्योंकि यहाँ पे सब जगह 10⁻6 की पावर है। तो 10⁻6 1 × 10⁻6 मैंने तो वो लिख दिया, 1 × 10⁻6 मैंने लिख दिया है। अबे मतलब 10⁻6 लिख दिया, वाई एक्सिस को जो भी नंबर है उसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना है, समझ गए, अकल के पुतलो, हाँ क्या ना। तो बेसिकली ये तो हो गया। तो फिर मैंने ग्राफ बनाया। अब मैंने पॉइंट कैसे प्लॉट किया मैं दिखाता हूँ। तो लिसन, अब तो मुझे इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ से जो 20 लाइन्स है ना, 20 लाइन्स, अबे मतलब 20 बारीक वाली है, बारीक वाली, वैसे तो 2 ही खाली सेंटीमीटर है ये, लेकिन 20 लाइन्स है ना भाई, अबे बारीक वाली। तो 20 लाइन्स के बराबर 100 है, तो 1 लाइन के बराबर 5 होगा। अबे 5 करते जाओगे तब जाके 100 पे पहुँचोगे ना 20 लाइन में। अरे 5 × 20 = 100, अकल के मतलब, तो 20 लाइन से 1 लाइन की वैल्यू 5 है, 5। तो अब 5 से छोटी कोई बिल्डिंग में प्लॉट नहीं कर पाऊंगा। अब मैं 3 प्लॉट नहीं कर पाऊंगा, मैं 2 प्लॉट नहीं कर पाऊंगा, मैं 1 प्लॉट नहीं कर पाऊंगा, मैं 4 प्लॉट नहीं कर पाऊंगा। अबे खोपड़ी में बातें घुस रही हैं। मैं 5 कर सकता हूँ, 10 कर सकता हूँ, 15 कर सकता हूँ, 25 कर सकता हूँ, 20 कर सकता हूँ, 55 कर सकता हूँ, लेकिन मैं 52 नहीं कर सकता, 51 नहीं कर सकता, 71 नहीं कर सकता, 79 नहीं कर सकता, समझे। तो फिर मैंने क्या किया कि वॉल्यूम की जो रीडिंग्स थी उन्हें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। देखो वॉल्यूम की रीडिंग्स, क्योंकि मैं प्लॉट ही नहीं कर सकता हूँ 5 से कम, तो मैंने मॉडिफाई कर दिया। 90.67 मतलब 91 के आसपास है। अब 91 तो प्लॉट होगा नहीं, तो 90 ले लिया। 116 115 के आसपास है, तो 115 ले लिया। अबे 5 का टेबल ले लो, जब प्लॉट ही 5 का टेबल कर सकते हो तो 5 का टेबल ले लो। फिर 134 को 135 ले लिया, 171 को 170 ले लिया, 300 को मैंने 300 ही रखा, 199 को और 200 ले लिया, 394 को 395 ले लिया। अबे अब प्लॉट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो देखो पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं, 90 वर्सेस 3.8, 90 वर्सेस 3.8, ठीक है। इधर आओ, 90 वर्सेस 3.8। तो देखो ये देखो, अगर एक लाइन 5 है और ये 100 है, तो 100 से 2 जस्ट पीछे आऊँगा, मतलब 5 पीछे आऊँगा तो 90 आएगा ना। अबे 2 लाइन, 100 से 2 लाइन पीछे आऊँगा तो 90 हो जाएगा, अकल के मतलब आ गया ना। तो 90 से अब ऊपर चलो, 3.8 पे जाओ, आ गया 3.8। अबे ये तो बहुत ईजी है ना, ये 3 है, ये 4 है, तो 8वीं लाइन 3.8 है,
तो 8वीं लाइन दिख रहा है, 8वीं लाइन। अबे अकल के पुत्र आगे ना, 8वीं लाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अबे देखो ऊपर वाली डार्क ग्रीन लाइन से 2 नीचे तो 90, और इससे 100 से 2 पीछे, 100 से 2 पीछे, 4 से 2 नीचे, ये आ गया मेरा 90 वर्सेस 3.8। चलो एक और पॉइंट दिखाता हूँ, कोई भी एक पॉइंट दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कौन सा अननोन वाला पॉइंट है, आई थिंक अननोन वाला है कि नहीं है क्या पता, लास्ट वाला ही लग रहा है मेरे को, देखना पड़ेगा, 1 मिनट में देख लेता हूँ कौन सा है ये, कहाँ है ये, 300 वाला है क्या? चलो 300 वाला पॉइंट, 300 वाला कौन सा है भाई? 300 वाला ये है, तो 300 वाला पॉइंट है, 300 वाला किधर गया? 300 वाला ये है ना, 300 पे 12.1, 300 पे 12.1। अबे देखो ध्यान से, 300 पे 12.1, ठीक है, आ जाओ 300 पे 12.1, तो 300 पे 12.1, 12 किधर इधर है भाई, 12 के ऊपर एक लाइन जाओ ना, खाली 12 के ऊपर देखो एक लाइन चला गया मैं। हाँ थोड़ा सा गलत बनाए, इतना अच्छा नहीं बनाए, लेकिन ठीक है ना यार, अभी क्या बच्चे की जान लोगे, मतलब ठीक ठाक ही तो बनाए, ठीक है। सो 12.1, सो बेसिकली ये जो है 300 वर्सेस 12.1 तो आ गया। तो इस तरीके से सारे यार पॉइंट्स प्लॉट कर दो ना यार, कितनी तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो गई। फिर सारे पॉइंट्स को जोड़ दो, जितने हो सके उतने जोड़ो, हर एक पॉइंट तो जुड़ेगा नहीं, कोई थोड़ा सा इधर रह जाएगा, कोई थोड़ा सा इधर रह जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अबे कोई थोड़ा साइड में रह जाएगा, कोई थोड़ा इस साइड में रह जाएगा। एनीवे, तो जब मैंने जोड़ा तो मुझे इंटरसेप्ट आया, तो इंटरसेप्ट मुझे आया सिर्फ 15। कितना है? 15। अभी तीसरी लाइन पे टच हो रहा है ना, अबे तीसरी लाइन देखो, तीसरी लाइन पे टच हो रहा है, तो तीसरी लाइन पे टच हो रहा है तो 5 5 5 3 लाइन ना 15। अबे 15 हुआ कि नहीं हुआ? तो 15 आ गया, तो 15 मैंने लिख दिया। 15 जो है वो कुछ और नहीं बल्कि KV0 है। क्या है ये? KV0 की वैल्यू है, KV0 इज़ 15, KV0 इज़ 15। तो यहाँ पे मैंने 15 लिख दिया, तो यहाँ पे मैंने 15 लिख दिया। वाई एक्सिस पे सॉरी वाई एक्सिस पे नहीं, एक्स एक्सिस पे, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का जो इंटरसेप्ट बनना है, इंटरसेप्ट एक्स वाला देखना है, कल के मतलब KV0 के लिए एक्स वाला, वाई वाला इंटरसेप्ट नहीं देखना है। तो एक्स एक्सिस पे जो KV0 है वो 15 है, 15 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आई, ठीक है। के कैसे निकालेंगे? के निकालेंगे मतलब 15 डिवाइड बाई V0 ना। अबे KV0 आया 15, अबे तो के कैसे आएगा? 15 के नीचे ले जाओगे ना V0, अबे 15 के नीचे V0 ले जाओगे, और V0 कितना था अपना? V0 बोले तो वॉल्यूम करेक्शन ऑफ द नेक, वॉल्यूम ऑफ द नेक, तो नेक का वॉल्यूम 11। अबे आगे ना 11 है कि नहीं, तो 15/11 कर दिया, 15/11 कर दिया, 15/11 तो आ गया 1.36। तो ये मेरा नेक करेक्शन फैक्टर कहलाता है, उसको मैंने रिजल्ट में नोट कर लिया। देखो नेक करेक्शन फैक्टर, नेक करेक्शन फैक्टर के इज़ 1.36। हाँ क्या ना 1.36। अबे समझे कि नहीं समझे? बहुत ही आसान है, बचकाना है। 1.36 वो लिख दिया। अच्छा अब आगे ग्राफ में क्या करना है? 1/nx² निकालना है। अब 1/nx² निकालना कैसे? तो क्या करने का, जो अपना अननोन वॉल्यूम था ना, अपना अननोन वॉल्यूम 199 कुछ था, मतलब 200 था, तो 200 से ऐसा ऊपर लेके जाने का, टच करने का इस पॉइंट को, और फिर यहाँ से पैरेलल लेके आने का। अबे यहाँ से एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन लेके आने का। अबे यहाँ से टच करो, फिर यहाँ से ऐसा लेके आओ, समझे? नीचे से ऊपर टच करो, फिर ऐसे लेके आओ, तो ये जो आएगा वो 1/nx² की वैल्यू रहेगी। क्या किसकी वैल्यू रहेगी? 1/nx² की वैल्यू। तो देखो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, 200 पे से, अबे 200 ही था ना अननोन का वॉल्यूम, देखो अननोन फ्रीक्वेंसी का जो वॉल्यूम था कितना था? 200 था लगभग, 200 था ना। अरे हाँ के ना 199 मतलब 200 ही है ना अपने लिए, तो 200 था, तो 200 पे से मैं लाइन लेके गया, यहाँ पे टच किया और यहाँ से चला के लेके आया, तो यहाँ पे कुछ 7.8 आ रहा है। कितना आ रहा है? 7.8 आ रहा है। अबे समझे कि नहीं समझे? बल्कि एक्चुअली थोड़ा सा 7.8 ही है ना, नहीं 7.8 नहीं बल्कि 7.9 है। ध्यान से यहाँ पे देखो, मैंने थोड़ी सी टेढ़ी लाइन बना, देखो यहाँ से लाइन शुरू तो की लेकिन उसको नीचे ले गया गलती से, तो 7.8 नहीं 7.9 है। ये देखो है ना, बारीक बारीक सी मिस्टेक होती रहती है, चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक सुधारना ये इंसान का काम है। तो 7.9। अब देखो, अब ये लाइन तो अभी मैं ज़्यादा सीधी नहीं कर पाऊँगा, बट तुमने समझ गए ना, ये थोड़ा ऊपर से रहेगी, वो मैंने थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया था लाइन। तो 7.9 है, कितना है? 7.9। तो 7.9 इंटू 10⁻⁻⁶ ये मेरा 1/nx² की वैल्यू है। तो 1/nx² की वैल्यू मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 7.9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक सेकंड, 7.9 इंटू 10⁻⁶ हो गया। उसका अपन निकाल के यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखो मैं निकाल रहा हूँ, कितना सॉरी, हाँ 1 डिवाइड, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 1/nx² 7.9 है ना, तो nx² कितना होगा? अब उल्टा करना पड़ेगा ना। अबे उल्टा करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। अरे 1/nx² ही है, तो उल्टा करोगे तो nx² आएगा ना, तो उल्टा कर लेते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 7.9 इंटू 10⁻⁻⁶ ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू किया, तो 126,582 आ रहा है। 126,582, तो 126,582 और आगे भी 0.2 है, तो 0.2 भी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया मेरा, ठीक है। अब इसका भी उल्टा कर लेते हैं, इसका भी उल्टा कर लेते हैं।
तो इसका उल्टा इसका उल्टा नहीं, सॉरी, इसका रूट निकाल लेते हैं। अभी NX स्क्वायर है ना, ये NX स्क्वायर, तो इसका NX करना है तो रूट निकालना पड़ेगा ना, रूट निकालना पड़ेगा। तो चलो रूट निकालते हैं। तो रूट ऑफ दी आंसर, यहाँ पे आंसर दबा देने का। अभी जो पिछला था ना वो आंसर ही था ना, तो आंसर कितना आ रहा है भाई इससे 355.7, यानी कि 356 के आसपास आ रहा है। कितना आ रहा है 356, तो ये मेरा आंसर आ गया है ना। तो 356 मेरा आंसर आया। मैं थोड़ा यहाँ पे ग्राफ में भी थोड़ा सही कर देता हूँ, इसमें मैंने दोनों चीज़ें थोड़ी सी रॉन्ग लिख दी हैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो फाइनली मैंने ग्राफ में भी चेंजेस कर दिए, बिल्कुल परफेक्ट आ गया। 126,582.2 ये आ गया, और 356 मेरा फ्रीक्वेंसी आ गया। तो 356 मैंने रिजल्ट में लिख दिया, ध्यान से देखो। तो अकल के पुतलो, नेट करेक्शन फैक्टर 1.36 आ गया, अननोन फ्रीक्वेंसी था 350, कितना आ गया 6 आ गया, 356 आ गया, 356, ठीक है। तो एक्चुअल अननोन फ्रीक्वेंसी, वैसे ट्यूनिंग फॉल्ट पे 320 लिखा हुआ था, मैंने वो जो टेप था, टेप लगा हुआ उसको हटा के देखा तो 320 के आसपास था। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ टेप हटा के, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो। चलो भैया निकल जाओ टेप वेप, आ गया, निकला कि नहीं निकला, कितना है 320, देखो है ना, 320 है कि नहीं अकल के पुतलो। तो बेसिकली 320 जो है ये एकदम एक्यूरेट वैल्यू है, लेकिन हमें एक्यूरेट तो नहीं आया, थोड़ा सा एरर आया है। मतलब समझो 10% का एरर आया है ना, 10% का एरर मतलब समझ रहे हो ना। 320 का 10% क्या होगा, 32 होगा ना, तो समझ लो वही 32 थोड़ा ज़्यादा आ गया। अबे 320 आना चाहिए था, 356 आ गया ना, कोई बात नहीं, तो 10-12% एरर चल जाता है, ठीक है। चलिए एनीवे, अरे वैसे भी एक्सपेरिमेंट अभी मैंने परफॉर्म किया इतना बच्चों की तरह, थोड़ा तो अप्रिशिएट करो, एग्जैक्टली नहीं आया तो भी। तो एनीवे, तो बस यही करना था। तो इस जो एक्सपेरिमेंट का मकसद था कि हमें यानी कि फ्रीक्वेंसी का और रेजोनेटिंग वॉल्यूम का रिलेशन निकालना है, वो भी निकल गया, अननोन फ्रीक्वेंसी भी डिटरमाइन हो गई, नेट करेक्शन भी मिल गया। सो नेट करेक्शन की वैल्यू K भी मिल गई, है ना। तो ये इस तरीके से एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर का पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये एक्सपेरिमेंट पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।